बोले यज्ञ की तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोले देवी आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एक समय जब आप से मेरा विवाह नहीं हुआ था, सभा लगी थी तो सबने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। जब बाद में विवाह हो गया, विवाह के बाद एक फिर सभा बुलाई गई, दक्ष उसमें प्रवेश हुए, मैं अपने ध्यान में बैठा था तो सबने उन्हें उठ करके प्रणाम किया, लेकिन मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए नहीं उठा। तब दक्ष को बड़ा क्रोध आया और जवाब दिया है कि हे शंकर, मैं हूं या के पिता समाना, जाने उठने की न प्रणामा। मैं तो इसके पिता के समान था, इसने मुझे उठ करके प्रणाम नहीं किया, इसलिए क्रोधित होकर के हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। मैया बोली तुम जाओ या न जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे बोले तुम जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी, ये माताओं का नियम है, माताओं को ये नियम रखना चाहिए कि जहां पति का सम्मान न हो वहां औरत को कदम नहीं रखना चाहिए। कुछ होती हैं कि पति कोई तो नहीं बुलाया, हमें तो बुलाया, हम तो अपने मायके जाएंगे, और जब चली जाती हो ना जबरदस्ती, तो सती की जो हालत हुई थी ना वही वैसे ही होती है। वहां कोई सम्मान करने वाला नहीं दिखाई देता। एक बार गई सती लौट के नहीं आई। तो पति अगर कहे, और ये भी है आपका भी परम धर्म है कि अगर पत्नी की जहां इज्जत नहीं है वहां पति को भी नहीं जाना चाहिए, दोनों तरफ से ही चलता है। तो जब मना किया कि आप भले ही मत जाओ लेकिन मैं तो अवश्य जाऊंगी, बाबा बोले देवी अगर जाओगी तो अपमान मिलेगा, मत जाओ। मैया सती बोले सुनो प्रभु, हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। भोलेनाथ समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोरे खड़ी रही। मेरे बाबा समाधि लगाए रहे, मैया कर जोरे खड़ी रही। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए रहे, आप बसे वीराने में। यहाँ बीते संबत सहस 87, संबत माने वर्ष, सहस माने हजार, 87,000 वर्षें बीत गई, तब जाकर के बाबा ने समाधि को खोला है। इतना इंतजार, प्रभु का इंतजार भी करना बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे 2 दिन भजन कर ले और फिर छत पे खड़े हैं कि सोच रहे कि भगवान अब आए रहे होवेंगे विमान लेके, ऐसे आए व्यवहारे ना, बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं वो। या आदमी पे जरा सा संकट आ जाए तो भगवान बदल देता है। अगर माता रानी ने कामनाएं करो तो भगवान श्री कृष्ण को मनाए लियो, भगवान श्री कृष्ण नाय मान रहे तो हनुमान जी को बुलाए लियो, हनुमान जी नाय मान रहे तो काली मैया आएगी। यहाँ आदमी इतना स्वार्थी है कि अगर भगवान, जिस भगवान को मान रहा, जिसने काम नहीं किया, उसी भगवान को बदल देता है।
भगवान कष्ट भी उसको देते, तकलीफ भी उसको देते हैं जिसे वो अपना मानते हैं। मान के चलो आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे, उसमें आपका भी एक बेटा है, तो आपका मन हुआ प्रसाद, बिस्किट, चॉकलेट आप सबको देंगे। अगर आप हृदय के अच्छे हैं तो आप अपने बाले को अकेले नहीं देंगे, आप सबको दे देंगे। लेकिन वो 10 के 10 ऊधम करें तो आप हाथ किस पे उठाएंगे? अपने वाले। आपकी हिम्मत नहीं है कि वो 10 पड़ोसियों के खेल रहे, आप उन पे भी हाथ उठा दो, अपने बाले पे उठाएंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूं, लेकिन दुख और तकलीफ या किस्मत जब तमाचा मारती है तो महाराज लगता है कि भगवान कष्ट दे रहा है। थप्पड़ दिखाई नहीं देगा कि कैसा लगा, लेकिन महाराज किसने मारा, लेकिन ये महसूस जरूर करोगे कि भयानक वाला लगा है। तो भगवान जब मारता है ना तो अपना समझ के ही पीटता है और कहता है ये सब कुछ झेल जाएगा। जब जिंदगी में ज्यादा टेंशन और चिंता हो जाए तो एक बार स्मरण करके कहिए कि नाथ अब आपके ही भरोसे मैंने सब कुछ छोड़ रखा, आप खुद ही संभालो, ज्यादा चिंता ना करो। कहते हैं तू करता वही है, तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है और होता वही है जो इसे अच्छा लगता है। तू खूब करता जा, खूब कर ले। और अगर तुम सोचोगे कि भगवान ने वो नहीं किया जो हमें अच्छा लगा, भगवान वो कभी नहीं करते जो आपको अच्छा लगता है। भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए चिंता मत करिए, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, गलत नहीं करने वाले। यहां आसन अलग डाल दिया, धीरे धीरे प्रेम बढ़ा। तो प्रेम जब बढ़ा मैया सती में और बाबा में, एक दिन आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। तो मैया ने पूछी बाबा ये विमान कहां जा रहे हैं? बोले देवी ये विमान आपके पिता ने यज्ञ की है, उसी यज्ञ में जा रही है।